ठीक उसी तरह से ईश्वर परमात्मा तो है, ये सत्य है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग उनको नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उसके लिए संतवाणी में है, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। यानी कि आंख से चमड़ा ही तो है, नस है, चमड़ा है, मांस है, इसी से तो आंख ये सारा कुछ तैयार है। इससे हम अगर उसको देखना चाहें तो संभव नहीं है। बहुत सारी वस्तु रहते हुए भी हमको इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कहें कि वो चीज नहीं है, ऐसा बात नहीं। हम लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ा सा ब्लड लेता है, खून लेता है, तरह तरह से जांच करता है उसको। एक शीशा पर ब्लड देता है, दूसरे से घिस करके सुखा देता है, और तब उसमें देखता है। तो क्या देखता है वो? कौन चीज से देखता है? इस आंख से, यंत्र के माध्यम से इस आंख को इस आंख से देखते हैं, यंत्र के माध्यम से। तब वो क्या देखते हैं? उसमें कीटाणु दिखाई देता है उसको। तो एक बाहर का कीटाणु को देखने के लिए भी हमको यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है। क्या उस ईश्वर परमात्मा को देखने के लिए क्या यंत्र की जरूरत नहीं है? यंत्र चाहिए। वो यंत्र क्या है? वो यंत्र कहीं बाहर में रखा हुआ नहीं है, वो यंत्र आपके अंदर में ही है। इसीलिए संतों ने कहा है, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। जब तक आत्मदृष्टि से ही उसको देखा जा सकता है। वो होगा साधना करने पर। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। इसीलिए संत सदगुरु जितने संत हो गए, सबों ने जोर दिया है ध्यान पर कि ध्यान कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। उस ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करके ही कल्याण हो सकता है। और कितना हम करें जो हो सकता है। अब रही बात ईश्वर परमात्मा के लिए जो कहता है कि नहीं है, ये गलत है। प्रत्यक्ष में दिखाई देता है ईश्वर परमात्मा का व्यवस्था। अब मैं एक एक व्यवस्था गिना देता हूं। बहुत सारे लोग इसमें जो नहीं गए होंगे कहीं कहीं, नेपाल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बड़ा बड़ा पहाड़ बना हुआ है, जिस पहाड़ पर लोगों को कई कई पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है। अगर उस पहाड़ के विषय में विचार करते हैं किसने बनाया, तब खोजिए तो संसार में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। उसको बनाने वाला ईश्वर परमात्मा है, ये तो तय है। अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि इस पहाड़ को किसने बनाया, तो क्या कहेगा वो? वहां पर कहना होगा कि ईश्वर परमात्मा का ये करिश्मा। समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है जो हम भारत में समुद्री जहाज पर बैठते हैं
उस पार उस किनारे जाने में 2-4-5 दिन नहीं, 2-4-5 नहीं, 6 महीना लगता है उस पार जाने में। समुद्री जहाज को उस पार जाने में 6 महीना लगता है। कितना बड़ा समुद्र होगा। अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए इस समुद्र को किसने तैयार किया है, क्या कहेगा वो? तब फिर वहां पर कहना पड़ेगा कि ये ईश्वर परमात्मा की कृपा है। रात दिन, ठंडी गर्मी बरसात हम लोग देख रहे हैं ना, इसका अदल बदल कौन करता है? इसका संचालन कौन करता है कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति जो इसका संचालन करता हो? अगर ऐसे व्यक्तियों को पूछा जाए तब पता चलता है कि ये तो ईश्वर परमात्मा का काम है। ईश्वर परमात्मा, हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, छोटा सा आम का लगाते हैं, लीची का लगाते हैं, तरह तरह का पौधा लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बहुत विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। उसमें मंजर कौन देता है? उसमें फल कौन देता है? उसमें बीज कौन डाल देता है? मीठा कौन दे देता है? स्वाद कौन भर देता है उसमें? है कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में? अगर कहिए तो मात्र ईश्वर परमात्मा। हम सब अपने और देखते हैं, शरीर जो बना हुआ है, हड्डी में कितना सारा जोड़ जाड़ है, नस कितना कितना सेटिंग किया हुआ है, भीतर में एक एक ऐसा ऐसा मशीन तैयार किया हुआ है, जो हम खाते हैं पीते हैं सब हजम हो जाता है। हम चलते हैं फिरते हैं, एक नस की गड़बड़ी से तुरंत क्षण मात्र में आदमी समाप्त हो जाता है। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक हो गया। कैसा व्यवस्था उन्होंने किया है जो चल रहा है? ये सब किसने किया? ईश्वर परमात्मा का काम है। हम मां के शरीर में थे, मां को पता है, उसी मां से पूछते हैं हम, क्या ये शरीर आपने तैयार किया है? तो माता जी कहेगा नहीं बेटा, मैंने नहीं तैयार किया। तैयार करने वाला कोई तो है। कौन है वो? उसी का नाम है ईश्वर परमात्मा। हम ईश्वर परमात्मा को भूल करके रहते हैं, उनको याद ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल हो रही है हम लोगों से। कैसा भूल? हमारे पड़ोसी में एक आदमी है जो बहुत बड़ा आयोजन बढ़िया से किया है, बहुत ढंग का व्यवस्था किया है। हमारे पास घर में आता है और प्रेम से हमको आमंत्रित करके जाते हैं। आप परिवार सहित, बाल बच्चे सहित आज मेरे यहां आपका भोजन होगा। एक टाइम भोजन खाने जाते हैं उनके यहां, गए, बहुत बढ़िया स्वागत किया, हो बहुत बढ़िया से व्यवस्था किया, हमारे लिए खिलाया पिलाया, खूब बढ़िया से व्यवस्था किया। और जाने के समय में और थोड़ा सा प्रसाद बांध दिया कि आप घर लेते जाइए। आप आ गए। ठीक 15 दिन के बाद आपके यहां भी आयोजन है, आप सबको आमंत्रित कीजिएगा।
क्या उसको कीजिएगा कि नहीं? जो व्यक्ति हमको इतना बड़ा स्वागत किया उसको करेगा ना? पहले उसी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया से मेरा देख रेख किया, बहुत व्यवस्था किया। पहले उसी को आमंत्रित करेंगे। एक टाइम नहीं खाते तब भी गुजर चल जाता है, एक टाइम उनके यहाँ नहीं खाते तब भी काम चल सकता था, लेकिन एक टाइम उनके यहाँ हम खाए, और मेरे दिमाग में घुसा हुआ है कि उनको भी आमंत्रित करेंगे, उनको भी खिलाएंगे। एक टाइम खिलाने वाले को आप नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा एक टाइम नहीं, तीनों टाइम खिलाते हैं, तीनों दिन खिलाते हैं, 30 दिन खिलाते हैं। जब तक संसार में तब तक वो खिलाते हैं। वो इतना खिलाते हैं, जब जब जरूरत पड़ता तब तक खाते हैं, खिलाते हैं। क्या ऐसे ईश्वर परमात्मा को कितना याद रखना चाहिए, कितना याद रखना चाहिए। उनको तो एक पल भी भूलना ये बहुत बड़ा गुनहगार है। एक पल भी उनको नहीं भूलना चाहिए, और नहीं भूलने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा भी किए हुए हैं। बोला ये सब बात बताएगा कौन? जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। हम प्रतिज्ञा किए हुए हैं, हम भूले हुए हैं। गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही। इस संतवाणी के माध्यम से संत महापुरुष कहते हैं कि आप जब मां के शरीर में थे, तो मां के शरीर में आपने बहुत कष्ट को भोगा। वहां पर ईश्वर परमात्मा जो मनुष्य का शरीर देता है, बड़ा भाग से मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। चाहे वो कोई भी देश के हो, चाहे कोई भी भेष में हो, चाहे कोई भी जाति के हो, मनुष्य होना चाहिए। सब मनुष्य के लिए एक ही तरह का व्यवस्था है, कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं है। ये तो हम और आप मूर्ख बने हुए हैं, जो अलग अलग अपने आप को मान बैठे हैं। हम जो अपने आप को अलग अलग मान बैठा है, उसे पूछिए क्या आपके मां के शरीर से आपने नहीं आए? वो भी तो मां के शरीर से ही आया, और एक ही व्यवस्था है सबके लिए, कहीं तनिक भी अंतर नहीं है। तो फिर हम अपने आप को अलग कैसे मान बैठे? तो ईश्वर परमात्मा जब मां के शरीर में हम लोग रहते हैं, अंतिम में हम सब मनुष्य को दिव्य दृष्टि मिलता है थोड़े समय के लिए। दिव्य दृष्टि, अब दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? हम सत्संगियों को जो ध्यान करते हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं, उनको तो इसका ज्ञान है दिव्य दृष्टि का। मतलब दिव्य दृष्टि होता है, इसका ज्ञान है, लेकिन बहुत दुनिया को इसका ज्ञान भी नहीं। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? आप लोगों ने सीरियल में देखे होंगे, महाभारत में लिखा हुआ, जब युद्ध अब होना है, अब रुकेगा नहीं, तय हो गया, तो व्यासदेव जी आए धृतराष्ट्र के पास और कहता, राजन ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, तुम तो नेत्रहीन हो, तुमको दिखाई नहीं देता बाहर। अगर तुम देखना चाहो
युद्ध का दृश्य को देखना चाहो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे देता हूं, मैं दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र लिया नहीं, वो कहता मैं देखना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं। तो व्यासदेव जी महाराज दिव्य दृष्टि किसको देता है? धृतराष्ट्र का सारथी संजय जो था ना, उसको देता है। सारथी अभी बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे लोग नहीं समझेंगे, उसको ड्राइवर के रूप में जान लीजिए। अभी का राजा महाराजा जो बहुत बड़े बड़े नेता लोग होते हैं या बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, उसका ड्राइवर होता है जो हमेशा तैनात रहता है, गाड़ी के पास रहता है, टकटकी लगा के रखता है कि कब आता है निकलता है, तुरंत बैठता है और चलता है। ऐसे व्यक्ति को ड्राइवर भी कहते हैं। उस समय रथ चलाता था, उसको सारथी कहते। संजय बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही विद्वान थे, उन्हीं को दिव्य दृष्टि दे दिया गया। और संजय वहां राजा के पास बगल में बैठे हुए, बहुत दूर तक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, बहुत दूर तक। और वहां महल में बैठे हुए थे संजय सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहा है। क्या बता रहा है? कौन योद्धा से कौन योद्धा को युद्ध हो रहा है, आपस में क्या बोल रहे हैं, वो भी बात बता रहा है। कौन योद्धा परास्त हो रहा है, कौन मारा गया, क्या हुआ, सब कुछ वहां बैठे बैठे बता रहे हैं। किसके बल पर? दिव्य दृष्टि के बल पर। जिनके पास में दिव्य दृष्टि होते हैं ना, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान उसको रहता है, वो तीनों को देखते हैं। उस समय जो हम मां के शरीर में थे ना, वहां वही दिव्य दृष्टि हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सबको मिला हुआ है। और वहां दिव्य दृष्टि मिला तो देखे क्या, क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इस जीव का दुर्दशा देख रहे हैं। जन्म जन्मांत से जो जीव का दुर्दशा हुआ है, कितना कितना कष्ट भोगा है, वो प्रत्यक्ष में उस समय देखता है। वो देखता है युग युगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। युग युगान से हम भ्रमण किए और दुख को भोगा। वो प्रत्यक्ष में देखता है। तब क्या देखता है? बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा मुश्किल से मिला है, ये दुर्लभ है ये शरीर जो अभी मुझे मिल चुका है। वो ये भी देखता है। और उस समय ये भी देखता है वो कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है, क्या करने के लिए मिला है, ये भी देखता है। वहां देखने में आता है और वहां पर जब सब चीज देखता है तो डर जाता है। तब वहां पर क्या कहता है? ईश्वर परमात्मा का वही देखता है उस समय, क्योंकि दृष्टि होता है ना उस समय, तो ईश्वर परमात्मा का भी ज्ञान उसको उस समय होता है। ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता है उस समय। तब कहता है, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही। मैं गर्भ में हूं, मैं आपको पुकार रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही। नित दिन सुमरो नाम कष्ट से कारो। मैं नित दिन आपको याद करूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी नहीं आपको भूलूंगा, नित दिन मैं आपको याद करूंगा। ये वहां पर प्रतिज्ञा करता है। ईश्वर परमात्मा कृपा करते हैं, हमको बाहर कर देते। बाहर आते ही, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो अब है नहीं, जैसे बाहर आए सब कुछ भूल गए, अब कुछ भी याद नहीं है। बाहर का हवा लगा शरीर में, मां का दूध मिला,
हमारे घर के बाल बच्चे बड़े का सबका माहौल मिला, समाज का माहौल मिला, राज्य का माहौल मिला, देश का माहौल मिला। सब माहौल में आकर के हम सब कुछ भूल जाते हैं, अब कुछ भी याद नहीं है। अब हम जो प्रतिज्ञा किए वो भी याद नहीं है। तब क्या होता है, ईश्वर परमात्मा ही कोई कोई युग में संत के रूप में आते हैं। हम बड़भागी हैं, गुरु महाराज के ऐसे महान संत इस युग में आए। ऐसे संत तो कोई कोई युग में आते हैं। हम बड़भागी, हम सब मनुष्य हैं जो इस युग में हम लोग मनुष्य के रूप में हैं, जो गुरु महाराज के ऐसे महान संत आए। उनका भेद मिला हम लोगों को, उसका ज्ञान है। क्या याद कीजिए, सुबह से शाम तक जो दीक्षा लिए हुए हैं वे भी कितना याद करते हैं, कितना सुमरन कर पाते हैं। याद कीजिए तो तब पता चलता है कि सुबह से शाम तक तो ऐसे ही समय मेरा बीत गया। क्या हुआ, जीवन भर अपना रहनी कहनी को भी तो नहीं संभाल पा रहे हैं। कैसे होगा? हम ईश्वर परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसको याद करना चाहते हैं, ना तो ठीक ठीक मंत्र है। क्या गुरु महाराज का मंत्र सबको मिल चुका है दुनिया में? नहीं मिला। तो फिर उसको कैसे ज्ञान होगा? संत के पास जो मंत्र होता है ना, वो मंत्र ही आपका काम बनाएगा, वो मंत्र ही काम बनाएगा। क्योंकि वो मंत्र जो होते हैं ना, वो मंत्र शोधा हुआ मंत्र रहता है, वो मंत्र सिद्ध किया हुआ रहता है, साधारण मंत्र नहीं है वो। इसीलिए गुरु महाराज की संतवाणी में है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन, पावन कहते हैं पवित्र को, अति कहते हैं बहुत को, यानी बहुत पवित्र गुरु महाराज का ये मंत्र है। जो इस मंत्र को हमेशा याद करते रहेंगे और इधर उधर ख्याल को नहीं भटकेंगे, तो ठीक हमारी हालत क्या होगी? माता कुंती के समान। उन्होंने यही मंत्र का जाप किया, जिनके कारण से सिद्धि प्राप्त किया उन्होंने। ये गुरु महाराज का ये मंत्र जो है ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। थपने का क्या मतलब है? देखते नहीं हैं, मिट्टी थोप देते हैं, गोबर थोप देते हैं। ठीक इसी तरह से गुरु महाराज का रूप हमारे दिल दिमाग में, ख्याल में ऐसे थोप लीजिए कि दूसरा कुछ नजर ही ना आए। एक गुरु महाराज के सिवा और दुनिया में किसी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। जो दीक्षा मंत्र ले लिए हैं उनको तो चाहिए, और इधर उधर जहां तहां भटकना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके लिए जो कोई दीक्षा मंत्र ले लिया है, वो जो संसार का भक्ति पाठ पूजा कर रहा है, उसके लिए क्या है? उसके लिए संतवाणी है, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा पड़े 84 कान। जो गुरु महाराज का भक्ति पाठ पूजा कर रहा है, जो दीक्षा ले चुका है,
वो अगर इधर उधर भटक रहा है तो अपराधी है, वो अपराधी है। तो अपराधी को तो सजा मिलता है, कोई भी अपराधी हो उसको सजा मिलता है। क्या सजा मिलेगा? फिर से पुनः गुरु महाराज कहते हैं ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। तो फिर तो वो हालत हो ही जाएगी हमारी, फिर से 84 के चक्कर में फिर आ जाएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे हम लोग, फिर आना जाना चालू ही रह जाएगा। फिर क्या होगा? इसलिए जो मंत्र ले चुके हैं ना, मैं उसके लिए जानकारी देता हूं। 2 तरह की पढ़ाई होती है, 2 तरह की पढ़ाई। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, वही बच्चे पढ़ाई करते करते कहां चले जाते? कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई करते वहां। अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ाई पढ़ रहा है, वहां जाकर के बड़े छात्र हो गए, हो बहुत बड़े विद्वान हो गए, अब वो बच्चे पुनः फिर से अगर पहला क्लास में आ जाए और पहला क्लास के शिक्षक को कहे हम आपके पास पढ़ाई करने आए, मुझे पढ़ा दीजिए, शिक्षक देखेगा उसके तरफ और कहेगा किस आदमी है जी आप जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूं, हम जितना पढ़े हुए हैं हमसे तो बहुत आगे पढ़ लिए आप, और आपको हम क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बहुत पढ़े हुए हैं। वो शिक्षक उसको नहीं पढ़ाएगा। अगर कहीं वो बच्चे के लाइन में उस पंक्ति में बैठ भी जाते हैं तो बच्चे हंसेंगे कि ये कहां आ गया पढ़ने के लिए, इतना बड़ा आदमी आ गया हम बच्चे की क्लास में, वो हंसेंगे। हम सब ये संसार का जितना पाठ पूजा है सब पहला और दूसरा क्लास है, इससे हम आगे बढ़ गए। जो दीक्षा ले लिया वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चला गया। अब उस व्यक्ति को फिर से पुनः संसार में ये छोटे छोटे काम करने का मतलब कि वो बच्चे के समान। इसलिए भाई, इसलिए याद रखना चाहिए, जो दीक्षा ले लिए उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, उसको तो आगे बढ़ करके और ध्यान तपस्या में लीन जाना चाहिए। जब मौका लगे तब गुरु महाराज को याद करते रहिए, करते रहिए। इतना आसान है, इतना बढ़िया है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम हमेशा कर सकते हैं। आप भोजन बनाते तब भी कर सकते हैं, आप खेत पर काम करने जाते तब भी कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर चलाते तब भी कर सकते हैं, कोदाली चलाते तब भी कर सकते हैं, पानी पटवन कर सकते तब भी करते, बीज खेत में डालते तब भी कर सकते। लेकिन जो करेंगे उन्हीं को मिलेगा, मिलता है, अवश्य मिलता है। मैं देखा देता हूं अभी कैसे मिला है। दुर्वासा जी को चौमासा बिताना था, दुर्वासा जी को चौमासा बिताना था कहीं एक जगह बैठ करके। तो पहले जो प्रजा था ना, तो सहयोग राजा से लेता था जाकर के, राजा को कहता था कि मेरा व्यवस्था कर दीजिए, तो राजा व्यवस्था करते थे। दुर्वासा जी चले गए राजा के पास और कहता मैं चौमासा बिताना चाहता हूं। चौमासा का मतलब जान लीजिए, जो साधु महात्मा होते थे ना, वो बरसात में 4 महीना वो बैठ करके खूब तपस्या करते थे, खूब, मतलब वही काम ही करना था, दूसरा कोई काम नहीं। इसीलिए ना वो प्राप्त कर लेते थे जल्दी, इसीलिए सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, इसीलिए बहुत सारा शक्ति प्राप्त कर लेते थे। तो दुर्वासा जी को चौमासा बिताना था, राजा के पास गए। राजा अपने ही
भवन के अंदर, भवन तो बहुत बड़ा जमीन में दिया हुआ रहता है, तो दरवाजा रहता बहुत बड़ा बड़ा, वो व्यवस्था अंदर अंदर। तो एक जगह दुर्वासा जी का व्यवस्था कर दिया। क्या व्यवस्था किया? रहने का, खाने पीने का, दास दासी को लगा दिए कि देख रेख करते रहना है, इसको कोई दिक्कत नहीं हो, ये ध्यान करेंगे, 4 महीने ध्यान करेंगे यहाँ। सब देख रेख करने लगे। अब राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी को अपने मन से कहीं वो जा नहीं सकते, उन पर बंधन है। अभी देख लीजिए, तेजस्वी जी को या और भी कोई नेता अगर अभी यहां आ जाए तो अचानक वो नहीं आ सकते। उनके लिए पहले व्यवस्था होता है, सुरक्षा पूरा होता है, तब वो आते हैं। पूरा सुरक्षा से घेरा हुआ। ठीक इसी तरह से पहले भी किसी को ऐसे अपने मन से कहीं जहां तहां नहीं जा सकती है। वो रानी नहीं जा सकती, राजकुमारी नहीं जा सकती अपने मन से। तो अब माता कुंती राजकुमारी के रूप में थी वहां। अब उनको बाहर जहां तहां सत्संग में जैसे तैसे भी नहीं जा सकती थी वो। लेकिन दुर्वासा जी जब वहां आए चौमासा बिताने के लिए, तो अपने महल में तो इधर उधर घूम ही सकती है ना। तो वहां जैसे जाती थी, देखती थी कि महात्मा जी ध्यान तपस्या में लीन है, और वो दास दासी से कहते थे कि भाई पूरा देख रेख करना है, ये चीज कहाँ है, ये कहाँ है, मतलब देख रेख माता कुंती करती थी राजकुमारी के अवस्था में। तो दुर्वासा जी को तो पता था कि ये राजकुमारी बहुत ख्याल रखती है। जब दुर्वासा जी जाने लगे, उनके मन में हुआ ये पुत्री बहुत ख्याल मेरा किया, इसको कुछ देना चाहिए। तो जिसके पास में जो रहेगा वही ना देगा। तो संत महापुरुष बाहरी व्यवस्था का वैल्यू नहीं देता है, उसको ज्यादा कीमती नहीं समझता है। धन दौलत, बहुत पद प्रतिष्ठा, इसका ख्याल उनको नहीं है। ये हो जाए उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे मूल चीज क्या है उनके लिए? उनके लिए मूल चीज भक्ति है। वो भक्ति को जानता है, भक्ति करवाना जानता है, वो आत्म कल्याण करवाना जानता है, वो मुक्त करवाना जानता है। उन्होंने देखा माता कुंती को जीवन में क्या चीज की कमी है। उन्होंने देख लिया कि भविष्य में पांडु से विवाह तो होगा, लेकिन संतान नहीं होगा। इसका जरूरत पड़ेगा इसको। अब संतान दे दिया सो बात नहीं है, वो ऐसा व्यवस्था कर दिया कि पूरा दुनिया को काबू में कर सकती थी। क्या दे दिया उसको? मूल चीज दे दिया, मंत्र। मूल चीज ही दे दिए, मंत्र दिया उसको। और क्या कहे, बेटी इसको जब तुम याद करोगी ना तो ये सिद्ध हो जाएगा, तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगी, तब तुम जो चाहोगी वही होगा। माता कुंती सिमटा हुआ ख्याल थे उनका, क्योंकि राजमहल से बाहर तो जाते नहीं थे, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी तो था नहीं। अब उतने ही राजमहल में सब दिन रहती थी, तो ख्याल तो उसका उतना ही था, बाहर का कोई ज्ञान था नहीं उसको। वो इस बात को समझ गई, मन में बैठा लिया कि इस मंत्र को याद करने से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब उनके मन में उत्सुकता हुआ कि मैं करके देखती हूं तो क्या होता है। वो इतना जोर शोर से की, इतना बढ़िया से मंत्र का जाप किया कि सिद्धि प्राप्त हो गया। सिद्धि प्राप्त हुआ तो कैसे पता चला? जैसे हम शक्तिहीन हो जाए, शरीर में शक्ति नहीं रहे, तो दूसरे को पता नहीं चलेगा।
हमको पता चलेगा कि हम शक्तिहीन हो गए, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, हमें को पता चलेगा, दूसरे को जल्दी नहीं पता चलेगा। उसी शरीर में शक्ति अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो हमें को पता चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो माता कुंती को आभास हो गया कि लगता है अब मंत्र सिद्ध हो गया, कुछ अब बुझाने लगा उसको। वो राजमहल में बैठी बैठी ऐसे ही सूर्य भगवान का उदय हुआ। महल में बैठी बैठी सूर्य भगवान को याद किया, वो मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, महल में प्रवेश कर गए। महल तो प्रकाशमय हो गया, इतना प्रकाशित हो गया, माता कुंती को हुआ वो थोड़ी डर गई, मैं किसको याद कर लूं। अब वो सूर्य भगवान को कह रहे हैं कि आप अपने लोग को जाइए महाराज, मैं तो ऐसे जांच करने के ख्याल से आपको बुला लिया। बोला नहीं, अब मैं आ चुका हूं। जो संत कह जाते हैं वो टलता नहीं है, मैं कुछ दे करके जाऊंगा, मैं तुमको पुत्र का वरदान देके जा रहा हूं। माता कुंती डर गई कि अभी मैं कुमारी अवस्था में राजकुमारी के रूप में हूं, अभी पुत्र होना और पुत्र लेना ठीक नहीं है। कहता महाराज लोग क्या कहेंगे, मुझे पुत्र होने पर लोग क्या कहेंगे, इसलिए महाराज मुझे पुत्र नहीं चाहिए। बोला जब बात चल नहीं सकता है इसलिए पुत्र तो होगा, लेकिन पता किसी को नहीं चलेगा, ये भी मैं बोल देता हूं। तो क्या हुआ, आए ना, कौन आए, कर्ण। कर्ण के ऐसा पुत्र माता कुंती ने जन्म दिया, बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर, शक्तिशाली तो इतना, जन्म से ही छाती में कवच, कान में कुंडल, बहुत बड़ा योद्धा का निशानी लेकर के आया। माता कुंती देखी, माता कुंती को तो इतना मोह हो गया पुत्र से, इतना ममता हो गया कि अब उसको त्याग करने में नहीं बन रहा है। इतना सुंदर, इतना स्वस्थ, इतना अच्छे पुत्र को मैं कैसे त्याग कर दूंगी। लेकिन नहीं त्याग करने पर भी नहीं बन रहा है। निर्णय लिया कि क्या करना चाहिए, अंतिम निर्णय अपने में ही, अपने मन में ही निर्णय किया। अब हुआ कि इसका त्याग करने में ही हमारी भलाई है। त्याग तो कर दिया, गंगा में जाके पिटारी में देके बहा दिया उसको, और जब माता कुंती का विवाह पांडु से हुआ, पांडु को पहले से श्राप मिला हुआ था, उसको श्राप मिला हुआ था, किसी भी स्त्री से संपर्क में नहीं जा सकता था। माता कुंती को सब बात बता दिया, और माता कुंती क्यों चाहेगा कि मेरे कारण से इनका जान चला जाए। अब दोनों आपस में दूरी बना के रखा। तो मैं माता कुंती के विषय में जानकारी दे रहा था। इस भक्ति करने का विषय में, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने में हमारी भलाई है। इस मंत्र का माध्यम से वही बात है, जो मंत्र लिए हुए हैं वो व्यक्ति इसी पर आश्रित रहे और विश्वास और श्रद्धा के साथ करे तो कुछ भी हो सकता है। तो माता कुंती, एक दिन पांडु चिंतित था। माता कुंती को हुआ कि आप चिंतित क्यों हैं, क्या बात है। तो बोला मैं चिंतित अवश्य हूं, मैं देख रहा हूं कि भविष्य राजा और राजकुमार कैसे होगा। तो माता कुंती सारी कहानी बता देते हैं पांडु को
अगर आप चाहें तो मैं आपको राजकुमार दे सकती हूँ। बोला फिर देर किस बात की, फिर मुझे राजकुमार चाहिए। बोला कैसा राजकुमार चाहिए? बोला धर्मात्मा चाहिए, धर्मात्मा चाहिए। धर्मराज को आह्वान किया, एक पुत्र गोद में डाल दिए युधिष्ठिर को, जो हम आप जानते हैं। फिर अब कैसा पुत्र चाहिए? बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो पवन भगवान को याद किया तो भीम आ गए। अब पूरे राज्य का सुरक्षा कर सके ऐसा योद्धा पुत्र चाहिए, तो अर्जुन आ गए। इसी तरह से 3 पुत्र हुए, 2 माद्री से हुए, वो भी माता कुंती के ही कृपा से। अब इस तरह से हुआ, और कैसे हुआ? दुर्वासा जी जो मंत्र दिए तब न हुआ। वही मंत्र हम सबों को मिला हुआ है, लेकिन उस मंत्र लिए हुए हैं, जितिया करवे करेंगे, छठ करवे करेंगे, केला का पूजा करवे करेंगे, बड़ का पूजा करवे करेंगे, दुनिया में कौआ का मचान गाड़वे करेंगे आंगन में, ये सब दुनिया में होवे करेगा। तो फिर क्या होगा? फिर तो अधूरे रह जाएंगे। अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो अटल विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु महाराज पर विश्वास कीजिए, और कीजिए तो बहुत दूर तक इसी शरीर में रहते हुए चल जा सकते हैं। लेकिन सो है नहीं। हम लोगों को गुरु महाराज पर तो विश्वास है ही, लेकिन छठ मैया पर भी विश्वास नहीं उठता है। वो भी सही है। मैं इस विषय पर आगे नहीं जाना चाहता हूं, बहुत लंबा प्रसंग है। अब सार विषय हम लोग तो जो बाबा से सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन याद रखिए एक निष्ठ भक्ति होना चाहिए। हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है, ईश्वर परमात्मा से प्रतिज्ञा किया है, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो निस्दिन सुमरो नाम कष्ट से कारो। नित दिन नाम को याद रखना चाहिए और नित दिन उसको याद करते रहना चाहिए। ईश्वर परमात्मा को अगर देखना चाहते हैं तो इस आंख से दिखाई तो नहीं देगा, हम अपनी तीसरा आंख तैयार है ही, लेकिन उस पर्दा को हटाना पड़ेगा तो ईश्वर परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे दिखाई नहीं देगा बाहर बाहर, वो कहीं से है तो सब जगह, लेकिन जब भी दिखाई देगा वो अपने ही अंदर में देगा। क्योंकि गुरु महाराज भी कह दिए, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने ही अंदर में है। हमारे अंदर ये मंदिर है, शरीर मंदिर है, और मूर्ति के रूप में ईश्वर परमात्मा है, और दीपक के रूप में जो हम दीपक बाहर बाहर जलाते हैं वो प्रकाश के रूप में है, और जो हम मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं वो शब्द के रूप में है। ये सब कुछ मेरे अंदर में ही है। अंदर में खोजिए तो सब कुछ हो जाएगा, ये जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर तो लापरवाही से बिताइए, फिर भोगेगा कौन? जो बिताएगा वो भोगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।